हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5वीं बोर्ड क्लास के मैथ के पेपर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय रहेगा पेपर का 2.5 घंटे का। ठीक है, कितना रहेगा? 2.5 घंटे का। पहले पिछली वीडियो में बता दिया मैंने। और 80 नंबर का पेपर रहेगा, पूर्णांक रहेगा 80। ठीक है, 23 क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान में 30 अप्रैल से अभी एग्जाम होने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम 5वीं के। उसके यहाँ पर ये डेस्क वर्क की सहायता से मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा आपका इसी प्रकार से, मापन से न्यून कोण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है न्यून कोण है। तो देखिए यहाँ पर ए में दे रखा है 60 डिग्री, 310 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था। अभी देखिए 0 से और 89 के बीच जो भी कोण होता है वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। 90 से कम का क्या होता है? न्यून कोण। 90 से ज़्यादा क्या होता है? अधिक कोण। ठीक है, 91 डिग्री से आगे 179 तक क्या होता है? अधिक कोण होता है। क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण होता है। और 180 के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए आप, न्यून कोण है तो 90 डिग्री की कम से, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया, समकोण हो गया। 90 डिग्री से कम यहाँ पर एक ही है 60 डिग्री, यहाँ पर 310 है, और ये क्या है? 100 डिग्री। तो ये तो अधिक कोण हो जाएगा, ये समकोण है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि 180 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? न्यून कोण देखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सही 60 डिग्री। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन कर कोण का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, मापन कर मापना है। ठीक है, कितनी डिग्री का है, उसके बाद कोण का नाम भी लिखना है हमें। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से मापेंगे, कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर चांदी की सहायता से आपको जो चांदी की नीचे की लाइन होती है उसको यहाँ पर मिलाना है, मतलब उसको ऊपर रखना है चांदी को। और यहाँ पर ये लाइन जहाँ पर भी जा रही है, जिस डिग्री के कोण पर जा रही है, यहाँ पर जैसे 90 पर आएगी तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इस प्रकार से हमें मापना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे में तो यहाँ पर देख सकते हैं माप, तो माप क्या हो जाएगा इसका? कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने, समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखना है समकोण। नाम क्या हो जाएगा इस कोण का? समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी में ही, दूसरे में दूसरा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? अभी 2 नंबर क्वेश्चन लगा दिया, आंसर कर रहे हैं, तो पहला यहाँ पर करेंगे, दूसरा यहाँ पर करेंगे। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं लगा रहे, हम करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर लगाना है, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, अगर नंबर नहीं लगाएंगे, अभी मतलब दूसरे में पहला नहीं लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे, तो हमारे नंबर काट लिए जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब देखिए माप। अब दूसरा ये हमारा डायग्राम मिलेगा आपको पेपर के अंदर। इसी प्रकार से चांदा रखना है, और अपना अपना चांदा, पेंसिल, रबड़ आप खुद के लेकर जाएं। ऐसा नहीं कि उससे मांग रहे हैं वो देगा, उसकी बाट देख रहे हैं। अपना अपना घर से लेकर जाएं। ठीक है, यहाँ पर चांदी की सहायता से मापना है, चांदा यहाँ पर रखना है, चांदी की निचली लाइन है वो रखनी है। ठीक है, और आपको 2 प्रकार के कोण मिलेंगे, मतलब एक लाइन ऊपर मिलेगी 0 से 180, और एक इस साइड से मिलेगी 0 से 180। तो आपको इस साइड वाले, नीचे की साइड वाले यहाँ पर मापेंगे, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना चांदे में अच्छे से। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री, तो माप क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। अब बात करते हैं 40 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से 89 डिग्री के बीच जितने भी कोण हैं उनको हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण। और थोड़ी सी हिंदी शुद्ध लिखना सीख लें, देख लें, गलती ना करें 5वीं क्लास वाले। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यहाँ पर 1905 है, बीच में खालिस्तान दे दिया, आगे है 1907। अभी 1905 और 1907 के बीच की संख्या बतानी हमें। तो अभी देखिए यहाँ पर 190 है शुरू में, यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर देखिए शुरू में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। तो 5 और 6 के बीच में कितनी, कौन सी संख्या आती है? 6 आती है। 5 के और 7 के बीच में 6 आता है ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। ठीक है, आगे कितना है? 190 190 190 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 190, यहाँ पर भी 100, मतलब 1905 और 1906, फिर 1907 आता है। ठीक है, तो 1905 और 1907 के बीच 1906 आता है। ये आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉमेंट कर देना। ठीक है, फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 1904, देखिए ऑप्शन भी है तो डरने की जरूरत नहीं है। 1906 नहीं 1903, सॉरी 1906 1908। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, स ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स ऑप्शन यहाँ पर 1906 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 2 0 1 4 5
अंकों का प्रयोग कर निम्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कोई भी अंक मिस नहीं होना चाहिए, मतलब हमें ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये जितने भी अंक हैं इन सभी का यूज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं समझाने वाला हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर जो ये अंक दे रखे हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनमें 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। उसके बाद 4 है, 5 के बाद बड़ी 4 है, उसके बाद 4 के बाद 3 बड़ी है, उसके बाद 2 बड़ी है, उसके बाद 1 बड़ी है और उसके बाद 0 बड़ी है। अभी ध्यान से देखिए, ये हमारी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,43,210 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई और सभी अंकों का यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, अभी देखिए जितनी भी संख्या है प्रयोग हुआ है, मतलब यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है सभी संख्याओं का। एक संख्या भी हमें छोड़नी ही नहीं। यहाँ पर 0 है तो आप 0 को छोड़ मत देना, ये गलती नहीं करनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 0, लेकिन हम 0 को आगे लिख देंगे तो 0 छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ एक बार एग्जाम, मतलब आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा किस प्रकार से छूट रही है। तो ये हमने 0 लिख दी पहले, फिर 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 आएगा और 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, नहीं उससे बड़ी, फिर ऐसे, मतलब ठीक है लिख दी। लास्ट में बड़ी बड़ी आ गई। सबसे पहले हमने छोटी छोटी लिखी, फिर बड़ी लिखी। तो देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं 0 लाख नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये 0 छूट जाएगा हमारा। तो ये संख्या कितनी आएगी? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये आएगी 12,343। जबकि हमें सभी संख्याओं का प्रयोग करना है। यहाँ पर लिख रखा है अंकों का प्रयोग कर निम्न का उत्तर दीजिए। अंकों का प्रयोग हमें करना है, तो 0 छूट जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लेना है 1, तो यहाँ पर हम लेंगे 1। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम 0 छोड़ दे रहे थे, तो अब मतलब सबसे पहले ले रहे थे, अब ले लेंगे 1 के बाद हमें 0 को लेना है। उसके बाद उसी प्रकार से लेना है। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है? 2, उससे बड़ी। ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या बन गई। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पर 1,23,045 ये सबसे छोटी संख्या बन गई यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या अगर 0 लिख देंगे तो फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 0 लाख बोल नहीं सकते। तो पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे। ठीक है, 1 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी नीचे और क्वेश्चन लिख दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 5,43,210। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1,23,045। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? तीसरे क्वेश्चन में बनी हुई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना हमें घटाना है। ठीक है, अंतर का मतलब घटाना है। ठीक है, कितना अंतर है इन दोनों में? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5,43,210। क्या है? 5,43,210। यहाँ पर है 1 लाख। छोटी संख्या क्या है? 1,23,045। अभी क्या करना है? हमें घटाना है, अंतर ज्ञात करना है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है, मतलब तीसरे इसके क्वेश्चन में, मतलब कौन से? चौथे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में यहाँ पर हमें क्या करना है? तीसरे में क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 में से यहाँ पर हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अभी देखिए 10 कैसे हो गया? देखिए ध्यान से समझिए, इसको नहीं आता वो ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 210 था क्या? हाँ, अभी देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं। ठीक है, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम लेंगे 1 से उधार लेंगे। 1 उधार देगा नहीं क्योंकि उसके पास 0 हो जाएगा, तो हम 2 से लेंगे, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 11। ये 11 1 लेगा। ठीक है, इसके पास 11 हो गए। अभी हम क्या करेंगे? 1 इसको दे देंगे, तो यहाँ पर 10 बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ पर 10 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। अभी देखिए 2 में से यहाँ पर नहीं घटाना, हमें 1 में से घटाएंगे क्योंकि 1 तो इधर दे दिया। अभी देखिए 1 में से 3 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 से हम लेंगे, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा और यहाँ पर 0 घटाएंगे 4 में से तो 4 ही बचेगा। ठीक है, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,40,865। ये हमारा इन दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बनी हुई सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर का मतलब होता है घटा। क्या होता है? घटा। तो यहाँ पर हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया, तो ये इसका अंतर आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है? दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित कीजिए।
तो छायांकित करना हमें काला करना है, ठीक है। जो डब्बे दे रखे हैं अभी हमें ये भी देखना है कि कौन सा 1/2 है, कौन सा 3/4 है। तो देखिए यहाँ पर 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 बॉक्स, यहाँ पर नीचे 2 है तो 2 बॉक्स, ठीक है। तो इसका 1/2 का तो ये होगा और 3/4 का ये होगा, ये भी हमें साथ में लिखना है। लेकिन यहाँ पर आप जो पेपर है उसमें काला मत कराना, छायांकित मत करना। आपको जो एग्जाम में कॉपी मिली है उसमें नंबर लगाकर 5वें का पहला, ये दूसरा, इस प्रकार से उसके कॉपी के अंदर आपको छायांकित करना है और ये भी लिखना है 1/2 1/4। तो देखिए किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिखेंगे 3/4, यहाँ पर लिखेंगे 3/4। अभी यहाँ पर ये बॉक्स बनाएंगे और रबड़ पेंसिल शॉर्पनर ये मैंने आपको बता दिया अपना साथ में लेकर जाएं, और यहाँ पर स्केल की सहायता से बनाकर अच्छी प्रकार से। और यहाँ पर क्या है 3, तो हमें 3 जो बॉक्स है वो ब्लैक करने हैं, काले करने हैं, ठीक है, छायांकित करने हैं। तो ऊपर 3 है तो 3 को करेंगे, यहाँ पर 1 को कर दिया मैंने, ठीक है, ये दूसरे को कर दिया। अभी कौन से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को हमने काला कर दिया इस प्रकार से छायांकित कर दिया और 1 बच गया, ठीक है। 4 में से 3 को काला करना था। अभी देखिए 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर ये बॉक्स है, मतलब 2 बॉक्स ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर 1 है, क्या है, तो 1 बॉक्स को हमें क्या करना है, छायांकित करना है, काला करना है और 1 को खाली छोड़ना है, मतलब 2 में से 1 को काला करना है। 1/2 का मतलब यही है, 2 का मतलब नीचे कि 2 बॉक्स हैं उनमें से 1 बॉक्स को काला करना है, छायांकित करना है। ये छायांकित का मतलब काला ही होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी यहाँ पर हमें ये सेम टू सेम हमारे जो एग्जाम की कॉपी होती है उसमें लिखना है। क्वेश्चन मत तारो, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ, ऐसे लगाओ, क्वेश्चन नंबर 6 लगा लिया, ऐसे ये क्वेश्चन मत तारो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये उतारने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन ये जो दे रखा है आपको ये उतारना पड़ेगा, क्योंकि इनके बगैर मतलब हमारा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 × 3, तो यहाँ पर ये बॉक्स खाली है, नहीं पता हमें क्या करना है। नीचे देखो 3 × 3, मतलब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो बराबर क्या आएगा, इक्वल 9 आएगा ना, बराबर। तो हम समझ गए 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया। तो यहाँ पर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 एकम 3, 1 या 3 एक ही बात है, ठीक है। मतलब 1 को 3 से गुणा करो या 3 को 1 से गुणा करो। अभी बै में है 6 नंबर क्वेश्चन में बै, ऐसे लिखना हमें, ये बै का है, ये ए का है, ठीक है। नंबर लगाना है क्वेश्चन का और ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी 2/5 अभी बराबर है। अभी यहाँ पर देखिए ये खाली है, इसका नहीं पता हमें। अभी नीचे से देखेंगे हम, जो नीचे वाला है, नीचे बटा में दे रखा है, उससे पता चलेगा यहाँ पर ये ऐसे कैसे आया। मतलब 5 को हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कि 5 का टेबल बोलते हैं, पाड़ा बोलते हैं, तो 15 आता है। तो 5 ये 15, 5 का पाड़ा 3 बार बोलते हैं, मतलब 3 से गुणा किया है, यहाँ पर 3 से गुणा किया है, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तभी तो बराबर रहेगा 3, ठीक है। 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर आ गया 6। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में करके आना है। अभी देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियाँ देना चाहती है। मतलब प्रत्येक टाबर को, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको 2 टॉफी देना चाहती है मैडम जी, ठीक है। यदि कक्षा में 18 छात्र हैं तो अध्यापिका को कुल कितनी टॉफियाँ की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी टॉफी लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को कितनी टॉफियाँ देना चाहती है, 2। तो यहाँ पर लिखो 2 टॉफियाँ। कितनी टॉफियाँ, 2 टॉफियाँ, ठीक है। और यहाँ पर यदि कक्षा में 18 छात्र हैं, छात्र कितने हैं, 18 छात्र लिख लो, यहाँ पर इस साइड लिख लो टॉफियाँ 2 देना चाहती है मैडम, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, छात्र को टॉफियाँ देना चाहती है मैडम 2, और छात्र कितने हैं, 18, छात्र कितने हैं, 18। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हो, 18 छात्र हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा जैसे नंबर हैं, अभी मान लो 2 नंबर मिलेंगे, इसमें 3 नंबर मिलेंगे, उसके हिसाब से हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमें लिखना है। तो अध्यापिका को कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी, तो 18 छात्र हैं, 2 टॉफियाँ प्रत्येक को देना चाहती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 को 2 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 16, ऐसा लगी 1, 2 × 2 और 1 3, 18 दूनी 36। तो सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पर 36 टॉफियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे लिखना है, टॉफियों की आवश्यकता होगी, नीचे लिख सकते हैं 36 टॉफियों की आवश्यकता। और देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा जो 7 नंबर है, यहाँ पर मैंने वहाँ पर 7 लिख दिया था, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन लिख दिया था, लेकिन ये छठे का दूसरा था टॉफियों वाला। मैडम ने 36 टॉफियों की आवश्यकता होगी। कुल टावर कितने थे, वहाँ पर छात्र कितने थे, 18, और प्रत्येक को 2 टॉफी मिलेंगी, तो 18 दूनी 36 टॉफियों की आवश्यकता थी। तो वहाँ पर ये छठे का दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सूत्र एक न्यूनन पूर्ण तथा परमपिंतर अंक की सहायता से 82 - 54 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपली ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर 82 में से
54 को घटाना है, ठीक है। 82 में से 54 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से घटेगा नहीं, तो यहाँ पर एक असल इससे ले लेंगे एक, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 7 बचेगा क्योंकि एक इसको दे दिया 2 को, और यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आपको पेपर में लिखना बी, पेपर में लिखना नहीं है, जो कॉपी में ली है उसमें लिखना इस प्रकार से हमें क्वेश्चन लगाकर संख्या कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर ये है। उत्तर लिख सकते हैं आप, ठीक है, उत्तर लिख सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ब, और आगे लिख देना 28, ठीक है। इस प्रकार से हमें कॉपी में लिखना है। उसके बाद आगे देखिए, और ये लाइन छोड़ देना, फिर एक लाइन छोड़कर दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, आधार 10 पर सूत्र लिखनम द्वारा गुणा कीजिए। सूत्र लिखनम द्वारा गुणा करनी है वैदिक विधि से, मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो में, तो यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए आधार क्या है, आधार क्या है 10, यहाँ पर आधार 10 मान लिया, ठीक है। आधार 10 मान लिया, तो यहाँ पर संख्या दे रखी है 14 गुणा 11, तो सबसे पहली संख्या क्या है 14, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या। तो आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर संख्या, और यहाँ पर लिखेंगे विचलन, विचलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्या कितनी है 14, क्या है 14, और 10 में आधार हमने 10 मान रखा है, तो 14 कब आएगा, 10 में हम कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो ये विचलन हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे, नहीं सॉरी 10 में 4 जोड़ेंगे 14 होता है, तब 14 होता है। यहाँ पर अगली संख्या है 11 में कितना है, आधार हमने 10 मान रखा है, ठीक है। तो 10 में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तभी 11 होता है। अभी जो विचलन आया है एक बार देखिए दोबारा से समझिए। आधार 10 यहाँ पर कह रखा है हमने, ठीक है, आधार 10 पर सूत्र लिखनम, तो यहाँ पर हमें आधार 10 मान लिया, और आधार 10 मान लिया, तो यहाँ पर ये संख्या है 14, तो 14 है, तो 10 से 14 कैसे बनेगी, 4 प्लस करेंगे तभी बनेगी। यहाँ पर ये संख्या 11 है, 11 कब बनेगी, 10 में कितना ऐड करेंगे, 1 जोड़ेंगे तभी बनेगी, तो ये विचलन आ गया, ठीक है। अभी इन दोनों संख्याओं की क्या करनी है, गुणा करनी है, क्या करनी है, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा 4, 4 एकम 4। अभी यहाँ पर क्या करना है, इनमें से किसी को भी ऐड कर लो, जोड़ करना है, इसको जोड़ना है 4 को और 11 को, या फिर 1 और 14 को, दोनों बराबर ही आएंगे। 1 को और 14 को जोड़ेंगे तो 15 आएंगे, और 4 को और 11 को जोड़ेंगे तो 15 आएंगे। तो यहाँ पर हमें 11 और 4 को जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर बीच में आपको क्या लगाना है, ओब्लिक लगाना है, इस प्रकार से लाइन खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से देखिए, तो यहाँ पर 11 + 4 लिख दिया मैंने, ओब्लिक लगा दिया बीच में, ऊपर ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 है। अभी देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 ओब्लिक 4, ठीक है। अभी ये जो डंडा है हमें ये हटाना है ओब्लिक, तो यहाँ पर 4 नहीं 15 और 4, ये आ जाएगा हमारा आंसर 24, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें नीचे करते जाना है, साइड में ऐसे एक ही लाइन में मत कर देना, नीचे उतारते ले जाना है सवाल को, ठीक है। इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आधार लिखना है 10, फिर संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ पर दे रखी है, पहले 14 है तो 14 लिखो, फिर 11 लिखो, और फिर विचलन लिख दो, ऊपर विचलन है, ठीक है, चलन विचलन, ठीक है। तो 14 में हमने मतलब 10 आधार माना है, तो 10 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तभी 14 बनेगा। यहाँ पर 11 कब बनेगा, जब 10 में 1 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से विचलन आ गया, इन दोनों की गुणा कर दी, और इनमें से किसी संख्या से तिरछी जोड़ करनी हमें, ऐड करनी है, ठीक है, जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 4 और 11 को तो 15 आ गया, और यहाँ पर गुणा करिए 4 आ गया, ठीक है, और इनको फिर ओब्लिक हटा देंगे, तो ये 154 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, एक पैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है एक पैकेट में कितने पेन आते हैं, 200। 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे, तो हमें ये निकालना है 40 पैकेट में कितने आएंगे पेन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, हमें एक पेन मतलब एक पैकेट में 200 आते हैं, तो 40 में कितना आएंगे, तो हमें 40 से गुणा कर देना है इसको, और 40 से गुणा करने की ट्रिक देखिए यहाँ पर 4 को हम 2 से, सिंपली आप जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 4 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, क्या होता है 8 होता है, और यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 1, तो 3 जीरो आगे लगा देंगे, तो ये हो गया 8000। तो 40 पैकेटों में कितने पेन आएंगे, एक पैकेट में 200 आता है, एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो 40 पैकेट में आगे लिख देंगे 40 पैकेट में 8000 पेन आएंगे, ठीक है, ये कॉपी में करना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36 व 72 से पूरा भाग जाता हो। तो देखिए एक के पाड़े में 12 आता है, मतलब एक का पाड़ा 10 पर खत्म नहीं होता है, आगे भी चलता रहता है अनंत तक, ठीक है। तो एक के पाड़े में 2 के पाड़े में आता है 2 छके 12, 3 के पाड़े में 3 चौके 12, ठीक है, और 4 के पाड़े में 4 तिये 12, 5 के पाड़े में नहीं आता है, 6 के पाड़े में 6 दूनी 12, और 7 के पाड़े में नहीं आता, 8 के में नहीं आता है, 9 के में नहीं आता है, 10 के में भी नहीं आता है, 11 के में नहीं आता है, 12 के में आता है। तो इस प्रकार से आगे और कोई हो नहीं सकता है, 13 पाड़े में 12 थोड़ी आएगा, क्योंकि 13 पाड़ा 13 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया किसका, हमने ये 12 का लिखा है, अभी हम लिखेंगे किसका 36 का,
36 को मतलब 36 किस किस के पाड़े में आता है, तो 1 के में आता है और 2 के में आता है, 18 दूनी 36 होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर है मतलब 2 का पाड़ा 18 तक बोलेंगे तब 36 आता है, ठीक है। और वैसे देखें तो 18 पाड़े में 36 आता है, 2 बार बोलते हैं तब। यहाँ पर 3 के पाड़े में भी आएगा, 12 बार बोलेंगे तो 12 3 36, ठीक है। उसके बाद 4 के पाड़े में आता है, 4 9 36, 4 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे 36 आएगा, ठीक है। 5 के पाड़े में नहीं आता है, 6 के पाड़े में आता है, 6 बार 6 6 36, ठीक है। 6 के पाड़े में भी आता है, यहाँ पर 12 का 5 बार 36, तो 12 का भी आवा है। और आगे देखो 13 26 13 39 को नहीं आवा, 14 28 34 59 56 15 29 30 39 16 16 दूनी 32 17 दूनी 34 18 दूनी 36। तो आगे और भी कर सकते हैं, लेकिन आड़े देखो यह संख्या आगे को नहीं हो रही ना, तो आड़ा छोड़ दें पर, ठीक है। ये भी 36 तक कर लियो पकड़ा 72 थे, तो 1 का पाड़म भी 72 आई, 2 का पाड़म आई 36 दूनी 72 ही, 36 दूनी 72 ही, ठीक है। उसके बाद में 3 में भी आवा है और 4 में भी, 5 में भी नहीं 5 में नहीं सॉरी 6 में 12 में और 18 दूनी 37 18 34 72। हाँ तो अब देखो तीनों संख्याओं की बात हुई है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका पूरा पूरा भाग जाता हो इन तीनों में, ठीक है। तो पूरा पूरा इन तीनों में जो ये 12 है ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है 12, तो ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अभी देखना हल करो, छुटे हुए लिखे, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर 5 और 4, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया क्या था यहाँ पर, ये मान लो यहाँ पर दे दिया हमें 2, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया खाली स्थान, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, छुटे हुए अंक लिखे, मतलब जोड़ करना है घटा करना है क्या करना है वो हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर दे दिया 8 और यहाँ पर खाली जगह दे दी और यहाँ पर लिख दिया 4 और यहाँ 7 दे रखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 3 बॉक्स हैं, ये हमें फिल करने हैं, हमें जोड़ करना है घटा करना है, ये हमें खुद सोचना है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इससे कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए 5 लिख देंगे तो 2 और 5 7 होता है, तो ये जोड़ से भी हो सकता है, लेकिन आगे जो संख्या है उसको देखते हैं। 8 है और 8 में क्या जोड़ें, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं 8 में से 4 घटाएंगे, कितना 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर ये नियम लग रहा है घटा वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो देखिए कितने में से घटाएं 2 की 7 हो जाए, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 में से 5 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये लगेगा, मतलब घटा होगी यहाँ पर, ठीक है। ये नियम लगेगा घटा वाला, तो यहाँ पर घटा होगी। तो हमें तीनों को देखना है और तीनों सेट हो रहे हैं तभी घटा निशान लगाकर इस प्रकार से करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 का क्वेश्चन है, 11 का में पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 4313 4013 और 2432 व 173 का योग कीजिए। तो हम देखो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 और 3 4, ये ऊपर की मतलब शुरू वाली संख्या है। उसके बाद अगली संख्या है 2, हमें इस साइड से लिखना है, ठीक है। इस साइड से लिखेंगे तो हमारा जोड़ है घटा है वो गलत नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 4 और 2, उसके बाद है 173, मतलब इसको 3 7 और 1 इस प्रकार से। अगर हम इस साइड से लिखेंगे तो देखिए इस साइड जगह बदल जाएगी, फिर गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ऐड करना है इसका, बच्चे क्या करना है, ऐड करना है। योग का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 2 5 और 3 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 4, ये यहाँ से देखिए 7 और 3 10 और 1 11, असलागी 1 1 3 4 4 और 1 9, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 2 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका योग हो जाएगा, इसका जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करके हमें दिखाना है, इसमें कॉपी में न कि पेपर पर, कॉपी में करना है, ठीक है। और नंबर ज़रूर लगाना है कि ये 11 का सेकंड है। किसी मतलब 2 नंबर है, किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान तहत 4000 कितने 4000 प्राप्त है। यहाँ पर 4000 40 वो देख लेना आप पेपर के अंदर। तो यहाँ पर मैं 4000 मानकर कर रहा हूँ, 4000 प्राप्त हुए हैं। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं के लिए 2500 रुपये खर्च हो गए, 2500 रुपये खर्च हो गए। तो बताएं स्कूल में पास कितने रुपए बचे, मतलब टोटल कितना रुपया मिला है यहाँ 4000, कितना मिला है 4000। अगर 40 से जाएंगे तो 1 जीरो और लगा लियो, ठीक है। 4000 मिला है और खर्च कितना हो गया, खर्च तो हमें यह बात लिखनी है दान तहत, ठीक है, अनुदान तहत आगे लिख दियो। और खर्च हो गया 2500, कितना 2500। अब दोबारा से करना है अपन 4000 में हैं अपन 2500 घटाना है, लेकिन इस साइड से लिखा रहा था, ठीक है। ये बाटे घटाना तो 0 में तो 0, 0 में तो 0,
ये देखो 0 में 5 घटा को थोड़ा एक ले लेंगे 4 कन थोड़ा 10 हो जाएगा, 10 में 5 घटाओ तो 5 हो जाएगा, और अरे 3 बच गया, एक इन्हें दे दियो तो 3 में 2 घटाओ तो 1 बचाओ, तो 1500 रुपये बचे। तो शेष 60 लिख देंगे, शेष 1500 थाने लिखनी है इतना बात, ठीक है, रुपए बचे हैं, लिख दो आने, शेष बचे हैं। तो अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये 11 क्वेश्चन हो गया, ये 12वां क्वेश्चन देखियो आगे। ये अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी, तो 6 का पाड़ा में 3 तक बोलना, 6 12 6 18 और आगे 0 लगा देना, तो 180 मिनट आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो 1 घंटे में 60 होती हैं, तो 60 को 3 से गुणा कर देंगे हम, ठीक है। 6 12 6 18 और आगे 0 तो 0 लगा दो, तो क्या आ जाएगा 118 मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं दैमी, तो ये हमें पेपर में नहीं करना है, जो कॉपी है उसमें लिखना है, ठीक है। द लिख के क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे 12 नंबर और द 180 मिनट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 लीटर 500 मिली मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। 1 लीटर 500 मिली मापने के लिए किसका यूज करेगा, तो देखिए 1 लीटर का नहीं, 800 मिली का नहीं, 1 लीटर 500 मिली का तो ये हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन और देखो 1 लीटर प्लस 1 लीटर, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, 1 लीटर 500 मिली, देख सकते हैं यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमें कॉपी के अंदर लिखना क्वेश्चन नंबर 13 और ऑप्शन 6 इसमें लिखना है 1 लीटर 500 मिली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान दिए गए हैं, तो इनमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान ही बनने हैं। तो यहाँ पर देखिए 120 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो देखिए 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, कितना होता है 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मीटर 1.20 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.20 आ जाएगा। उसके बाद देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए खाली स्थान से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए 1 मीटर है, तो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलें तो 2 को 100 से गुणा करेंगे 200 जाएगा ना, तो इसी प्रकार से 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 100 बनना है हमें, उसमें लिखना है किसमें, एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी उसमें। नीचे दिए गए बाहर सजा को बाटों के प्रकार में मिलान कीजिए। तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 किलोग्राम 600 ग्राम है, ठीक है, और यहाँ पर 7 किलोग्राम 500 ग्राम है, यहाँ पर 4 किलोग्राम 750 ग्राम है, और इस साइड ये तोड़ कर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हम मैच करते हैं, एक को ऐसे मैच करेंगे, ठीक है, मिलान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 किलोग्राम 600 ग्राम, तो ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 किलोग्राम, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 किलोग्राम है ना, तो 3 किलो नहीं 2 प्लस 3 कितना हो गया 3 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पर 500 ग्राम और ये 100, मतलब 500 और 600 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर को इससे किससे मिला देंगे, 6 से मिला देंगे, ठीक है। देखिए 2 और 1 3 किलोग्राम, और यहाँ पर 500 और 600 हो गया, कितना हो गया 600 हो गया। तो यहाँ पर ये 3 नंबर से मिलाएंगे। 7 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे मिलाएंगे इसको, ठीक है, ऐसे मिलाकर मतलब लिखना हमें कॉपी के अंदर। उसके बाद 3 नंबर में 4 किलोग्राम 700 ग्राम, तो यहाँ पर ये 1 बचा है, तो इसको हम वैसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये मैच करना था, मिलाना था। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये प्रति लीटर, मतलब 8 लीटर दूध लिया, लेकिन 1 किलो दूध का कितना रुपया था प्रति लीटर का, 40 रुपये 25 पैसे। तो ये इसका बिल बनाना है, ठीक है। ये हम मतलब इसके बाद करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद 17 क्वेश्चन करने के बाद इसको मैं मिटा दूंगा सारे को, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर में घटा करनी है, तो यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है, 16 में बिल बनाना है, ये हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, घटाइए, तो 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट घटाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे 12 घंटे, ठीक है, और 18 मिनट, कितनी है 18 मिनट, और इसमें से क्या करना है, घटाना है। किसको घटाएंगे, 9 घंटे 16 मिनट को, इसको घटाना है सिंपली इसी प्रकार से, लेकिन ये हमें लिखना है घंटा मिनट यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए 18 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, आगे क्या आएगा, मिनट। ठीक है, तो ये हमें ज़रूर लिखना है मिनट, इस प्रकार से कॉपी में करना है। घंटे, ठीक है, तो यहाँ पर घंटे पहले से लिख देते हैं हम। ठीक है, घंटे अब घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 घंटे 2 मिनट बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद 17 के में दूसरा है जोड़ कीजिए, तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, इसका जोड़ना हमें जोड़ करना है। ठीक है, क्या करना है, जोड़ करना है। आप सभी को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ठीक है, तो देखिए जोड़ेंगे अब, तो यहाँ पर है 9 घंटे, क्या है, 9 घंटे और 16 मिनट, क्या है, 9 घंटे 16 मिनट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 8 घंटे, मतलब संख्या चेंज हो सकती है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 9 घंटे, यहाँ पर 8 घंटे और 50 मिनट। मैं ये नहीं बोल रहा, सेम ये आएंगे। यहाँ पर 60 घंटे और 45 मिनट, यहाँ पर 7 घंटे 45 मिनट। इसको क्या करना है, जोड़ना है। सिंपली हम जोड़ देंगे, जैसे जोड़ करते हैं वैसे। असल लगानी है लेकिन, ठीक है, आगे असल जाएगी, वो घंटों में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 6 और 0 और 5 कितना हो जाएगा, 11। असल आ गई 1 और 1 2 और 2 5 7 और 7 और 4 11। ये एक असल आगे जाएगी, तो ये यहाँ पर घंटों में ऐड हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी असल इसमें ऐड होगी, तो 9 और 1 10 और 18 और 2 नहीं सॉरी 18 और 17 कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 18 और 17 कितना हो जाएगा, 25 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये घंटे लिख देंगे और यहाँ पर मिनट लिख देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 18 घंटे 11 मिनट। ये इसका जोड़ हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, बिल बनाएंगे। अब क्या करेंगे, बिल बनाएंगे। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दूध की डेयरी कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार से। पहले मैं एक बॉक्स सा बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये मिटो देता हूँ, यहाँ पर ये बॉक्स बनेगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये बॉक्स बना लिया मैंने। अपनी स्केल की सहायता से आप इस प्रकार से बॉक्स बनाएं पहले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मतलब गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो सही से बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए आप इस प्रकार से बॉक्स बना लिया मैंने। ठीक है, उसमें ऊपर ऊपर हमें क्या लिखना है, दूध डेयरी, दूध क्या है, डेयरी, दूध डेयरी कोटा, क्या है, कोटा। जो क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, वही लिखना हमें। ठीक है, जो क्वेश्चन में प्रश्न में दिया गया है वही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोटा लिख दिया, दूध डेयरी कोटा। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है बिल नंबर। बिल नंबर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बिल नंबर आप नीचे क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 428। तो ये हमने भर दिया। ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, लेकिन नहीं मिले तो आपको इस प्रकार से बनानी है, आपको याद करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लिया। उसके बाद नाम लिखना, हमें क्या करना है, नाम लिखना है, नाम। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं नाम, यहाँ पर इस साइड लिख दो या फिर यहाँ पर लिख दो। ठीक है, नाम क्या है, हेमा, हेमा ने, किसने, हेमा ने। तो यहाँ पर है हेमा, जो व्यक्ति खरीद रहा दुकान से, डेयरी से, वो कौन है, हेमा। कहाँ है, कोटा में है। ठीक है, तो हेमा लिख दिया। इस प्रकार से हमें ये लाइन खींचनी है यहाँ से। ठीक है, खींच ली। ऊपर यहाँ पर हम लिख देते हैं दिनांक, क्या, दिनांक, दिनांक। ठीक है, और यहाँ पर दिनांक क्या दे रखी है हमें, 18। जो प्रश्न में दे रखी है वही लिखनी है, न कि अपनी मर्जी से। प्रश्न में देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर 18/1/2024, तो 18/1/2024 ये दिनांक, इतना काम ऊपर करना हमें। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए इस साइड पतली सी लाइन खींचनी है, क्योंकि यहाँ पर हम क्रम संख्या लिखेंगे, कितना सामान लिया है, मतलब कौन कौन सा। ऐसे नहीं लिखते 1 नंबर सामान ये लिया था, 2 नंबर में, ऐसे लगाते हैं नंबर। तो इस प्रकार से नंबर लगाने के लिए खींच लिया। और यहाँ पर इसकी सीध में इस प्रकार से आप एक लाइन ऐसे खींचिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हमने, क्या, यहाँ पर लिख लिया हमने क्रम से। और यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें लिखेंगे सामग्री। देखो क्या क्या ले रहा है, 8 लीटर दूध, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सामग्री, क्या लिखेंगे, सामग्री। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सामग्री, मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सामग्री कितनी ले रहे हैं, कितनी मात्रा ले रहे हैं उसकी। ठीक है, और दर, मतलब 1 लीटर में, 1 किलो में 1 फीस का कितना रुपया ले रहा हो, तो यहाँ पर लिखेंगे दर। ठीक है, कितनी दर से दे रहा है, एक चीज़ का कितना रुपया है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूल्य, क्या लिखेंगे, मूल्य, मतलब इसका मूल्य कितना हो गया। ठीक है, टोटल
टोटल नहीं, टोटल तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लिया। उसके बाद नीचे आपको ऐसी लाइन खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस लाइन को ऐसे मतलब कट कर दीजिए, यहाँ से ऐसे लिखिए आप, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कुल कितना खर्च हुआ है, मतलब कितने रुपए खर्च किए हमने, ठीक है, इस सामान पर। तो वो यहाँ पर शब्दों में, अंकों में जैसा भी लिखना है वो लिख दीजिए। और नीचे 2 लाइन और भी लिखता है दुकानदार, पहले से ही बिल में लिखी होती हैं, माल वापस नहीं होगा, ठीक है। तो वो अलग की बातें हैं, लेकिन आप इतना बना लेते हैं तो ठीक है। देखिए मेन चीज़, सामग्री लिख लिया यहाँ पर, सामग्री, मात्रा, दर और मूल्य, और यहाँ पर क्रमशः। ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, यहाँ पर नाम लिख देंगे, यहाँ पर बिल नंबर लिख देंगे, ऊपर डेयरी का नाम लिख देंगे, दूध डेयरी कोटा। अगर और किसी की दुकान है तो वहाँ पर उस दुकान का नाम लिखेंगे, उस जगह का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सामग्री हमने क्या ली, दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध, क्या दूध, तो यहाँ पर लिखेंगे सामग्री में ऐसे 1 नंबर लगा के, 1 नंबर दूध, क्या है, दूध, ठीक है। मात्रा कितनी है दूध की, 8 लीटर, कितनी है, 8 लीटर दूध लिया इसने, कितना लिया, 8 लीटर। दर क्या है, प्रति लीटर दर से, मतलब 40 रुपये 25 पैसे, 40 रुपये 25 पैसे, मतलब दर 1 लीटर का कितना होगा ये, ठीक है। तो 1 लीटर का हो गया ये। अभी देखिए मैं ये चेक कर रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में इसकी वॉइस चली जाती है इसलिए, ठीक है। 40 रुपये 25 पैसे ये दर हो गई किसी दूध की। अब ये कुल मूल्य हम बाद में सोल्व करते हैं, मतलब इन दोनों की गुणा करनी है कि 8 लीटर के कितने रुपए होंगे, 1 लीटर के कितने रुपए हैं, तो 8 लीटर की गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नहीं पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, रफ कार्य में करना मल्टीप्लाई गुणा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर है, क्रमांक संख्या 2 में क्या बताया गया है कि दर से, आगे देखिए लीटर की दर से 3 किलोग्राम दही, 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, कितना दही, सामग्री क्या है, दही, और कितना, मात्रा कितनी है, 3 किलोग्राम, कितनी है, 3 किलोग्राम, ठीक है। दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम, 60 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर 60 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब 60 दर हो जाएगी 60 रुपये। ये आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक है। 3 नंबर क्या है, 2 किलोग्राम घी 450 रुपये की दर से, ठीक है। तो क्या है, घी, कितना, सामग्री, मात्रा कितनी है, सामग्री होगी घी, और मात्रा कितनी है, 2, क्या है, 2 किलोग्राम, ठीक है। तो ग्राम में आता है, ठीक है, किलो, सरल चीज़ है, ठीक है, क्योंकि घी जम भी जाता है, ठोस भी हो जाता है, तरल भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम हो गया, दर कितनी है इसकी, 450 रुपये, मतलब 1 किलोग्राम की 450 रुपये हैं, तो इसकी दर हो गई ये। अभी देखिए हुआ 5 लीटर छाछ, ठीक है, ये हम लास्ट में करेंगे मल्टीप्लाई, बाद में बताएंगे आपको मूल्य। पहले 4 नंबर सामान ले लें, मतलब सामान ले लेते हैं, उसके बाद हमें जो दुकानदार है वो हिसाब करके देगा, किस प्रकार से देगा। देखिए आगे है 5 लीटर छाछ, क्या है, सामग्री क्या है, छाछ, क्या है, छाछ। अभी देखिए छाछ कितनी है, 5 लीटर, कितनी है, 5 लीटर, मात्रा कितनी है, 5 लीटर, तो ये लीटर आपको लगाना है, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम, लीटर, ये सब आपको लगाते रहना है। आगे है 20 रुपये 75 पैसे की दर से, 20 रुपये मतलब 1 लीटर छा का इतना रुपये भी, 75 पैसे, ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पर कुल लिखना है, कुल कैसे लिखेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 25 को और 40 को यहाँ पर 8 से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं साइड में कर दिखा देता हूँ आपको, 40 और 25 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ मैं, 40 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 0 असला की 4, और 4 दूनी 8, 8 12 असला की 1, 8 तय मल्टीप्लाई करें 0 0 आएगा, तो यहाँ पर 1 का 1, और 8 चौका 32। अभी देखिए पॉइंट लगानी है हमें यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 321 रुपये और 20 पैसे, ठीक है, हो गया है। तो वैसे ही देखें तो 8 चौका 32 मतलब अलग अलग 320, तो यहाँ पर पॉइंट लगी हुई थी, तो यहाँ पर बता दिया मैंने पैसे भी आपको, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब दही, तो ये तो आसान है, 60 को हम 3 से गुणा करेंगे, 60 को 3 से गुणा करेंगे, 2 6 12 चतिए 18, तो 180 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन आगे और भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। 2 किलोग्राम को 450 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे, 450 लिख दिया,
और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 और 5 10 इस लगी 1 8 9 तो 900 रुपये। ठीक है, 2 किलो की रुपया होगा वो 900 रुपया होगा। ठीक है, 900 रुपये। 1 किलो का रुपया दे रहा कहीं 450 घी सस्तो हो गया पड़े क्या दिक्कत है, कभी महंगो जाए 900 रुपया तो 1 किलो आजकल। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। 2 किलोग्राम घी लियो है और 1 किलोग्राम का कितना रुपया है 450, तो 2 किलो कितना हो गया, सीधी सी बात है 900 रुपया हो गया। ये 5 लीटर छाछ ली है और 1 लीटर छाछ का कितना रुपया है 20 रुपये और 75 पैसे। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था हमने। इसको मैं मिटो देता हूँ बच्चों, यहाँ पर 20.75 को हम किससे गुणा करेंगे 5 से करेंगे, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 असला की 2 5 7 35 और 2 37 असला की 3। ठीक है, असला की 3 5 ने 0 तो गुणा रहा तो 0 आओ, फिर 3 का 3 0 में 3 जोड़ा तो 3 10। ये देखो आड़े पॉइंट लग रही तो 1 2 2 संख्या बाद में पॉइंट है तो आड़े 2 संख्या बाद में पॉइंट तो आड़े कितना जगह 103 रुपये और 75 पैसे। ठीक है, अब देखो अब आड़े कुल कितना लिखाऊंगा, कुल खर्चों कितना लिखाऊंगा तो देखो आड़े हैं 321 रुपये और 20 पैसे। ठीक है, मैं सीधा सीधा लिखूँ आड़े पॉइंट लगा के। ठीक है, ठीक है ना, तो आड़े देखो 180 लिख दिया, आड़े पॉइंट बाद में कि हाई बनी है ना, तो जो रुपया ही होगा रुपया के नीचे रुपया लिखना ही। ठीक है, और आड़े 900 रुपये है पूरा आड़े पॉइंट 00 फीसा। ठीक है, और आड़े 103 रुपया ही और 75 पैसा ही, तो पॉइंट के बाद हम पैसा ही तो पॉइंट लगा दें वहाँ पर, और जहाँ पीछे नहीं है ना रुपया तो 0 0 लगा दें। ठीक है, पूरा हो जाएगा तो 0 0 0 5 और आड़े 7 8 9। ठीक है, और आड़े देखो 1 और 1 4 3 और 1 4 और 10 10 10 10 की असल 1 लगी और आड़े 5 और 5 और ये 10 15, तो हमारा कुल कितना रुपया लगेगा भाई डेयरी वाला कितना रुपया देखें वहाँ 1504.95 पैसे। ठीक है, आड़ लगा दें रुपये पॉइंट ना लगाओ तो। ठीक है, ये अपना बिल तैयार हो, ये दुकानदार है मान लो कितना सिग्नेचर में। ठीक है, समझ गया ना बात ने, तो यो काम करना है आ क्वेश्चन में, तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहला था ना इतना वो एक सीधा सा डायग्राम बनाना। ठीक है, आयताकार, हम फिर ऊपर दूध डेयरी का नाम लिख दियो जो सामान लेनी हो, दिनांक लिख दियो जो प्रश्न में दे रखी बा, और अरे बिल नंबर लिखना है। बिल नंबर था ना प्रश्न में दिए पाएंगा, हाँ प्रश्न में 200 नहीं 428 दे रखा है, लिख दिया मैं। ये अड़ अपन एक लाइन खींचनी है और। ठीक है, पहला लाइन ना खींचियो नहीं बेरो को ये चीज़ ना बड़ी। ठीक है, पहला लिख लियो फिर लाइन खींच दियो, तो नाम आड़े भी लिख सकता हूँ कोई आठ को। ठीक है, और क्रमांक अड़े क्रम संख्या लिखा मतलब 1 नंबर सामान यो लियो 2 नंबर यो लगा। ठीक है, नंबर को लगाया आप। सामग्री दूध लियो दही लियो घी लियो छाछ ली, मात्रा कितनी 8 लीटर दूध लियो 3 लीटर या आधी किलोग्राम घी दही। ठीक है, तो तरह या मात्रा है या दर है, मतलब 1 किलो का कितना रुपया लगी। ठीक है, और मूल्य 1 किलो ने 8 तो गुणा रहा है मतलब 8 लीटर का कितना रुपया आ गया इतना, तो ये सारा जोड़ के आड़ा लिख दिया। तो समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर क्वेश्चन है। अन्नू बाजार से 2 किलोग्राम गोभी 3 किलोग्राम ककड़ी ठीक है, और 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू ले। ठीक है, आलू और 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी खरीदती है, तो उनकी थैली में निम्न भार ज्ञात कीजिए। मतलब जो आगे क्वेश्चन दे रहा था वो देखियो। 1 नंबर क्वेश्चन 18 आलू और भिंडी का कुल भार, तो आलू और भिंडी को देखो अड़ के है गोभी है अड़ काकड़ी है अड़ यो के है 3 किलोग्राम 700 ग्राम। ठीक है, के है आलू तो ये लिख लो 3 किलोग्राम 700 ग्राम क्योंकि है आलू। ठीक है, आलू लिख लिया। और ये आगे और क्या चीज़ें लिखनी है प्रश्न में, भिंडी का कुल भार, मतलब भिंडी और लिखो, भिंडी कड़ा है 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी है। ठीक है, 2 किलो और 500 ग्राम भिंडी है, तो आड़ लिख लियो 2 किलोग्राम और 500 ग्राम भिंडी। ठीक है, या भिंडी है निचली या इतनी भिंडी है और ये आलू है, तो उन दोनों जोड़ना है तो जोड़ दो, लेकिन सागे थाने लिखना है आलू और भिंडी, स्वरूप लिख दियो भिंडी आलू प्लस भिंडी। ठीक है, ठीक है ना, कॉपी में मात्रा करना होता ना प्लस करके फिर अन्य दोनों जोड़ाना, तो देखो आड़े 700 और 500 कितना हो जाएगा 0 0 और 0 0 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 1200। देखो 1200 हो गया ना, एक अतरा में लिख कहाँ, लेकिन 1000 तो ऊपर चल गया। ठीक है, 1000 तक ऊपर चल गया तो यह है ना ऐसा लाग जाए कि नहीं। ठीक है, तो अड़ियो किलोग्राम 1000 किलोग्राम में कितना हुई 1000 ग्राम में कितना हुई 1 किलो है ना, तो 1 किलो इन्हें चल जाओ, तो देखो अड़े 3 और 5 3 और 2 5 और एक असल लाग रहा 6, तो कितना आ जाएगा 6 किलोग्राम और 200 ग्राम। ठीक है, ये लिखना है। तो आप आगे लिखांगा आलू और भिंडी का कुल भार, आलू और भिंडी का कुल भार। ठीक है, इतना लिखना, समझ गया। ये बात मैं आड़त है मिटो दी। ठीक है,
ये लीजिए, अब अगला क्वेश्चन भी आड़ी करना अपने जितने टोया है। तो देखो सबसे कम भार वाली सब्जी 2 किलोग्राम गोभी है, 3 किलोग्राम ककड़ी है और 3 किलोग्राम आलू और ये 2 किलोग्राम 500 ग्राम। तो देखो 2 किलो 500 ग्राम भिंडी है और क्यों है को नहीं। तो देखो 2 किलोग्राम या सबसे कम होगी, तो सबसे कम क्या है गोभी है। गोभी क्या लिख देंगे गोभी, क्या लिखाऊंगा 2 किलोग्राम, सबसे कम 2 किलोग्राम गोभी है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो सबसे अधिक भार वाली सब्जी। तो आड़े देखो सबसे अधिक भार वाली 3 किलोग्राम काकड़ी, ये तो 2 किलो होगी। ठीक है, या 3 किलोग्राम 700 ग्राम है आलू और ये 2 किलो, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया आलू हो गया। तो सबसे ज़्यादा भार वाली सब्जी क्या हो जाएगी आलू, कितनी है 3 किलोग्राम 700 ग्राम। ठीक है, इतना लिख देंगे आप, ये लिख रखी 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू सबसे अधिक सब्जी। तो यो अपनो 18 को क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड कौन था, जोड़ घटा करनी थी। ठीक है, और बताने की देख के कि सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी है कौन सी कम है ना। एक देखो ये 19 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर, तो बताइए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो आयताकार, आयत को क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। पहला लिखाना लंबाई क्या है, लंबाई है 20 मीटर, क्या है 20 मीटर, अरे पूरा लिखना था ना 20 मीटर, और चौड़ाई है 30 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सूत्र वो है आयत को लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 20 और गुणा चौड़ाई क्या है 30 होगी, गुणा करा तो क्या होगा 2 तिया 6 और 2 जीरो लगा दो, 1 जीरो हो 1 जीरो हो, तो 600 आ जाओ 600 मीटर। ठीक है, तो इतना अपन सोल्व कर सका। यो हो गया 19 कम पहलो आयताकार लंबाई याद दे रखी आयताकार मैदान की। ठीक है, और चौड़ाई यह है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये 600 जगह। ठीक है, ये देखो 19 कम दूसरो है या आकृति दे रखी, यहाँ परिमाप ज्ञात करना है, क्या करना है परिमाप ज्ञात करना है, क्या करना है परिमाप ज्ञात। तो देखो 8 है 5 5 2 5 10 7, तो क्या करें 8 शुरू कर देगा। ठीक है, तो अन्य परिमाप ज्ञात करना है, तो आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप लिख देंगे और आड़े लिखाऊंगा 2 सेंटी, अगर ए बी है तो अन्य जोड़ लेंगे ए बी सी, लेकिन नहीं है तो आप देखो सीधा करांगा 2 + 5, देखो या ले ली इब या लेंगा 5 ले ली इब या ले लेंगा कितनी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह कितनी है 2 है अगली, यह भी 2 ले ली। ठीक है, 2 ले ली, फिर है 5, फिर 5 ले ली भाई, या निचली कितनी है 10 ले ली। उसके बाद में यह क्या है 5 है, कितनी है 5 है। इब सारा ना क्या करांगा जोड़ लेंगा, क्या करांगा जोड़ देंगा, तो सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर, तो आठ देखो 5 5 और 5 5, देखो ये आपा ले लिया 10 से, और ये कितना हो गया 10 और 10 ये 20 और ये 30 और 2 और 2 4 और कितना हो गया 34 सेंटीमीटर। तो ये अपना उत्तर आ जाओ। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन है 20 को, दिए गए पैटर्न में अगला चित्र क्या होगा। तो एक पैटर्न दे रहा हूँ अपन, आड़े त्रिभुज है, मतलब 3 भुजाएं, कितनी भुजाएं 3, 1 2 गुणा देख लो चाहिए। ठीक है, 3 भुजाएं, आम 4 भुजाएं 1 2 3 4, आम कितनी आ गई 1 2 3 4 5 भुजाएगी, तो कलम का आएंगी 6 भुजाएंगी, कितनी भुजाएंगी 6, तो आड़े ऑप्शन में दे रखो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आड़े 7 है 1 2 3 4 5, आड़े 5 1 2 3 4 5 6, तो आड़े यो सही हो जाओ अपना सी। तो आड़े कौन सा चित्र आओगे, रुको ये चित्र आ जाओ, हम 6 बुझाए ना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दे रखो सी में, तो यो ही कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7, हम 7, तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाओ, और सी ऑप्शन लिख के और वो चित्र बनाना होता है। ठीक है ना, कॉपी में बार मैं बोलूँ कॉपी में करना ही नंबर लगा के प्रश्न आता रही हो चाहिए, लेकिन 100 प्रश्न आ गया मतलब तो था ना वो करना पड़ेगा, वो आकृति बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए पैटर्न में अगला पद क्या होगा। ठीक है, अगली संख्या क्या होगी, तो आड़े 25 है 30 है 40 है 55 है, मतलब क्यों हो रही है आड़े देखो 5 बढ़िया, कितना बढ़िया 5 प्लस हुआ, फिर आड़े कितना हुआ 10 प्लस हुआ, 30 में 10 जोड़ा 40 हो गया, फिर 40 में 15 ऐड हुआ, फिर देखो आड़े 5 10 15 ये कितना ऐड होएगा 20 होएगा, कितना होएगा 20 होएगा। देखो 5 10 15
मतलब 5 बढ़ते जा रहे हो, हाथ आ गया, ठीक है, मतलब 5 बढ़िया, फिर दूसरे में 5 और बढ़ गया, मतलब 10 बढ़ गया, 5 को पाड़ो चालन आ रहे हैं। तो ये बाटे देखो 15 के बाद में क्या है 20, तो 55 में है ना, 55 में 20 जोड़ो बाद कितना आएगा 5 और 7 75। तो अपना ऑप्शन है सी सही 75। तो थाने क्वेश्चन नंबर 21 में पहला सवाल है वो, ठीक है, 21 को पहले ही है वो ना, तो ये 21 में एक ही है, तो 21 नंबर लगा के थाने लिखना है 75, ठीक है। तो इतना अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 22 देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। एक सड़क सुरक्षा सप्ताह में 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या निश्चित तालिका में दी गई है। एक सारणी बनाई गई है, ठीक है, तालिका यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे, तो इस प्रकार से आपको पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिन लिख रखे हैं, दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। उसके बाद यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या, सोमवार ने 3 व्यक्ति आए हैं जो कि नियमों का पालन करें, ठीक है। मंगलवार ने 5, बुधवार ने 7, गुरुवार ने 10, शुक्रवार ने 6, शनिवार ने 4। तो सबसे ज़्यादा देखो गुरुवार ने ज़्यादा मिस्टेक करी है, ठीक है, सप्ताह बीच को दिन है तो ज़्यादा गड़बड़ करी है, नियमों का पालन करें। तो यह क्या करनी है आपने आगे के बनानी है, ग्राफ बनानी है, के बनानी है, ग्राफ बनानी है, ग्राफ में दर्शानी है। या तो कतरा दर्शावा थाने ग्राफ मिल जाएगी, ठीक है। वो ग्राफ में थाने लाइन खींचनी ही स्केल की सहायता है। पहला सीधी लाइन खींचियो, ठीक है, बीच में सी, और फिर अतरा खींचियो, लाइन मिलेंगी था ना, उन लाइनों के ऊपर खींचनी ही, ठीक है। पहले चिंता बना लियो एक बार दोबारा से। तो आड़ के लिखनी था ना व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या ये लिख रहा कि ना यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ये आड़े शुरू करा आप 0 दें, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन खिचड़ी पाएंगे था ना, उनके ऊपर ही टेकनी है, न्यू को नहीं भाई, आन थोड़ी बड़ी बना दी, छोटी बना दी, 10, 11। तो इतना अपन या व्यक्तियाँ संख्या दर्शा ली, उरली साइड व्यक्तियाँ संख्या, ऊपर क्या है दिन, तो अड़ अपन लिखांगा दिन, क्या लिखांगा दिन, अड़ के लिखांगा दिन। तो दिन में देखो क्या होगा, कड़े चालू हुआ सोमवार, आड़ लिख दो 0 सोमवार, आड़ लिख दो मंगलवार, आड़ लिख दो बुधवार, आड़ लिख दो गुरुवार, ठीक है, और आड़ लिख दो शुक्रवार। मतलब मैं एक समझा रहा हूँ था ना, ठीक है। तो यह थोड़ी सी बड़ी होगी, आड़ शनिवार, आड़ रविवार ने छुट्टी रहे, आड़ देरा खून रविवार, ठीक है, रहने दियो। तो ये देखो सोमवार ने, सोमवार है, सोमवार के ऊपर थाने ऊपर ने खींचनी है। सोमवार ने कितनी गलती करी, क्या जना गलती करी, व्यक्ति 3, तो व्यक्ति आगे जाना ऊपर ने जाना अपन, तो आड़े देखो 3 बन रहे हैं, ये 4 है। तो यहाँ पर देखो सोमवार ने कितनी गलती करी है, 3 व्यक्ति गलती करी, तो आड़े ये था ना तेरा बॉक्स बनाना, ठीक है, लाइन में बना दियो। फिर देखो मंगलवार ने 5 पर जाएगी, मंगलवार ने 5 गलती करी, आड़े देखो 5 रहे, ठीक है, इसी में 5 की सीध में, तो बना दियो। फिर बुधवार ने 7, तो 7 कड़े है 7 ही रहे, और बुधवार के ऊपर इतना अपन शतम बनाना है, खंभो बनाना है, ठीक है। उसके बाद में गुरुवार ने 10 जना गलती करी है, और 10 की सीध में आड़े अपन गुरुवार पे ये 10 की सीध में, ठीक है, लाइन मिलेंगे था ना, लाइन आप ही खींचना है, ठीक है। गिन दियो बराबर न्यू को नहीं भाई, ये आड़ से बना दी आँख की सीध में, और जड़ संख्या दे रहा है मान लो 10 दी है, तो 10 की सीध में बनाया है, 10 तो ऊपर कौन गए नीचे कौन रहे, ठीक है, 10 की एकदम सीध में स्केल से देख सको हम, ठीक है। उसके बाद में शुक्रवार ने 6, तो ये देखो 6 ही नाड़े, 6 की सीध में बनाओ, या 6 की सीध में बना दी ग्राफ। फिर शनिवार ने 4, तो 4 की सीध में आड़ से बना दो। तो यह अदरा अपनी ग्राफ बन जाएगी, ठीक है। तो 6 नंबर को क्वेश्चन है वो, और आम दूसरो है वो देखो, तो इतना ग्राफ बनानी है, नीचे दिन दे रहा कहीं बार दे रहा कहीं दर्शाना है, मोटरसाइकिल कार ये बताया था ना, उतना ही अड़ बार दे रहा कहीं, तो ये बार दर्शाओ, अड़ व्यक्ति की संख्या दर्शाओ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 22 का दूसरो, विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है, मतलब साबुन ले जाए विद्यालय में टाबर हाथ धो ली, ठीक है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है, तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुनों का उपयोग कितने दिनों तक किया जा सकता है। एक साबुन लिख लो आड़े, ठीक है, कॉपी में लिखना था ना, ठीक है ना, और उत्तर लगाना, प्रश्न में पत्र लगा हुआ 22 नंबर में दूसरो। तो एक साबुन कितना दिन चले है, 6 दिन, ठीक है। तो अपन कारण है 6 साबुन कितने दिन चलेंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 6 ने और 6 तो गुना करते हैं, मतलब एक साबुन 6 दिन चले, तो 6 साबुन कितना दिन चलेंगी, तो 6 6 36, कितना दिन चलेंगी 36 दिन। तो नीचे पर लिख देना विद्यालय में एक साबुन
6 दिन चलता है तो 6 साबुन 36 दिन चलेंगी, ठीक है, चलेगी, जो भी है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका मैथ का एक पेपर हो गया, इस प्रकार से ही आएगा, लेकिन ये भी नहीं बोल रहा मैं सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से पेपर बनाया जाएगा, इसी प्रकार से आएगा, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।